किसान भाइयों नमस्कार। ये जो लहसुन है इसकी ये पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है। मुख्य बिंदु इस वीडियो का यह है कि लहसुन में पीलापन कैसे दूर किया जाए, जबकि मैं आपको पीलापन दूर करने का नहीं, जबकि एक रिकॉर्ड तक उत्पादन दिलाने का जो तरीका है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो किसान भाइयों, लहसुन में पीलापन जो है वो हमें ये समझना होगा कि किस वजह से आता है। किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो लंबे समय तक जो किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं उनको संपूर्ण जानकारी जानना जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लहसुन में पीलापन दो कारणों से आता है। एक तो उसमें रोग आ जाता है, झुलसा रोग आ जाता है, जलेबी रोग आ जाता है, फफूंद रोग आ जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ने लगती हैं और नीचे की ओर आने लगती है। जड़ों के अंदर जड़ों का विकास नहीं होता है, उस वजह से आता है। दूसरा, हमें लहसुन के अंदर हमने पोषण तत्व अगर नहीं दिए हैं या फिर दिए हैं तो कम मात्रा में दिए हैं या फिर नहीं दिए तो उस कंडीशन में पोषण तत्वों की कमी की वजह से लहसुन के अंदर पीलापन देखने को मिलता है। दोनों का समाधान किस तरीके से करें वो आपको मैं बताऊं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में हम फसल को देख सकते हैं कि इसमें इस चीज़ की कमजोरी है और इस चीज़ की पोषण तत्व की कमी है, उसको हम समझ लेते हैं। पहले लहसुन की जो ऊपरी पत्तियां पीली पड़ती हैं तो वो सल्फर की कमी की वजह से होती है, और साथ ही के अंदर जो निचली पत्तियां जो मिट्टी में संपर्क में आती हैं, वो निचली पत्तियां जो है वो सूखी नीचे पूरी सूखती हैं, तो उनका कारण है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से वो सूखती हैं पूरी पत्तियां। अब जो कुछ बीच की पत्तियां हैं जो हमारी ऊपर की पत्तियां भी हो सकती हैं, वो उनकी जो ऊपर की पत्तियां के जो किनारे हैं वो सूखते हुए आते हैं, तो उस कंडीशन में पोटाश की कमी होती है। अब ये तीनों कारण हमारी फसल में बने हुए हैं, तो इन तीनों कारणों का निवारण के लिए आप एक खाद सुन लीजिए। उनका नाम है NPK 18-18-18। इनको हमें देना है। इसके अंदर जो है वो सल्फर भी पाया जाएगा। 19 मत लाना, NPK 18-18 लेनी है। उसमें से सल्फर की भी मात्रा मिलेगी और साथ ही के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भी पूर्ति हो जाएगी। तकरीबन जो समस्याएं हैं वो यहीं खत्म हो जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट है, वो सबसे मुख्य पॉइंट है कि जब हमारी पत्तियों जो है उस लहसुन के अंदर रोग आ जाता है, झुलसा, जलेबी, थ्रिप्स, तो पीलापन आता है, पत्तियां झुलस रही हैं, पत्तियों में फफूंद सी लगी हुई होती है, उस कंडीशन के अंदर ये होती है फफूंदी रोग लग जाता है हमारी लहसुन की फसल के लिए। उसके लिए निवारण के लिए आप दवाई सुन लीजिए। 1 ml प्रति लीटर पानी के अंदर टेबुकोनाजोल 25.9% वाली है, वो डालकर स्प्रे करना है। अब दूसरा हमारा पॉइंट, इनके साथ हमें एक टॉनिक भी लेना है। टॉनिक इसलिए लेना है क्योंकि पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाए, उसके लिए हमें फसल के अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य जो काम करता है भोजन बनाने में वो मैग्नीशियम तत्व होता है। और चिलेटेड फॉर्म का जो फर्टिलाइज़र आता है मैग्नीशियम, चिलेटेड मैग्नीशियम, उसको मिल जाए तो वो लेना है। अगर चिलेटेड फॉर्म का जो मैग्नीज नहीं मिलता है तो उससे हमें, अगर नहीं मिलता है तो तब हमें क्या देना है, उसमें हमें या फिर बायोविटा आती है या फिर सांगरिका आती है, वो हमें लेनी है। प्रति एकड़ के अनुसार आप 8 kg ले सकते हैं, लिक्विड वाली आप 1 kg ले सकते हैं। अब जो हमारी पत्तियों के अंदर जो जलेबी रोग आ जाता है वो एक कीटनाशक रोग है जो कीटों की वजह से आता है, थ्रिप्स जो होती हैं उनकी वजह से आता है। तो उसके लिए हमें जो दवाई बता रहा हूँ वो डालना बहुत ही ज़रूरी है। एमिडा 17.8% SL वाली आती है, वो 10 ml प्रति पंप के अनुसार डालें और उसके अंदर एक चिपको डालें, ताकि चिपको जो है वो आप शैम्पू भी ले सकते हैं घर वाली, और उसको डालकर आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के ऊपर चिपक जाएगा और थ्रिप्स को अंदर तक ख़त्म कर देगा। लहसुन का कंद और शानदार बने, इस समय 100 या फिर हमारे 100 दिन की फसल बन रही है तो उस समय लहसुन का अच्छा कंद बने, क्वालिटी अच्छी बने, उसके लिए हमें लहसुन के अंदर इन सभी को डालने के पश्चात 10 दिन के पश्चात हमें एक चीज़ का स्प्रे करना है। उस दवा का कैल्शियम नाइट्रेट जो आती है कैल्शियम नाइट्रेट जो आती है उसका हमें स्प्रे करना है। कैल्शियम नाइट्रेट kg प्रति 1 एकड़ के लिए आपको स्प्रे देना है कैल्शियम नाइट्रेट का। उससे शानदार
जो कंद है वो भी बनेगा और चमकीला कंद बनेगा, और साथ ही के अंदर एक बेहतर जो क्वालिटी का जो लहसुन है वो बनेगा और बाजार में आपको शानदार भाव हमें मिलेंगे। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी लहसुन की कंप्लीट जानकारी, जिसमें से लहसुन का कोई ऐसा भाग नहीं छूटा है जिसमें से लहसुन की कोई समस्या का निवारण नहीं हो। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को आगे शेयर करें और चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।